नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए इस नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है? तो ये ग्रीस ने सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब तक कुल 15 सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। सभी सम्मानों की लिस्ट ये नीचे दी गई है, जिसमें अगस्त 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है, जो ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले जुलाई 2023 में लीजन ऑफ ऑनर मिला था, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान था। जून 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल्स मिला था, मिस्र का सम्मान था। मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू मिला था, जो पापुआ न्यू गिनी का सम्मान था। मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला था। मई 2023 में ही इकबाल पुरस्कार मिला था, जो पलाऊ गणराज्य का है। 2021 में भूटान के ट्रुक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 में अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। 2020 में बहरीन ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया था। 2019 में मालदीव ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ द निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया था। 19 में ही रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू से सम्मानित किया था। 2019 में ही ऑर्डर ऑफ द जयाद यूएई ने सम्मानित किया था। 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन ने सम्मानित किया था। 2016 में अफगानिस्तान ने स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर उल्लाह खान से सम्मानित किया था। 2016 में सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया था। 2023 में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये सूरीनाम ने किया है। उनके राष्ट्रपति चंद्रकी प्रसाद संतोखी ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? थल्लीपन प्रदीप को सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से रसायन विभाग के प्रोफेसर थल्लीपन प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। इसे ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शंकरी चंद्रन जी को सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई तमिल वकील शंकरी चंद्रन ने अपने उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए $60,000 का प्रतिष्ठित पुरस्कार माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता है। प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोसेन को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रश्दी को सम्मानित किया गया है। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी को प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी। यह पुरस्कार अपने काम के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ की सेवा के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों को मान्यता देता है। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने के लिए तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड 1959 में दिया गया था, लेकिन चीन के तिब्बत पर कब्जा हो जाने के कारण उस समय ये व्यक्तिगत रूप से उनको प्रदान नहीं किया था। अब इस संस्था के व्यक्तियों ने उन्हें भारत में आकर के उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एशिया के व्यक्ति एवं संस्थाओं को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। पहली बार 1958 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। यह पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्हें यह पुरस्कार 1958 में प्रदान किया गया था। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उपचारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री आर रवि कन्नन को 2023 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। रवि के साथ साथ कुल 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें कोरबी रचंद बांग्लादेश से, जेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते से, मारियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस से और डॉक्टर रवि कन्नन आर भारत से हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्जी गॉस्पोदिनोव को सम्मानित किया गया है। 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले जॉर्जी गॉस्पोदिनोव प्रथम बुल्गारियाई लेखक बने हैं।
उन्हें यह पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया। 2022 में ये पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया था, उनके उपन्यास रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। किसी भी भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली यह पहली पुस्तक थी। गीतांजलि इस पुरस्कार को पाने वाली हिंदी की प्रथम लेखिका हैं। यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुई थी। डेली रॉकवेल ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में की गई। बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा की या जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो ऐसी पुस्तकों को ये प्रदान किए जाते हैं। यूके या आयरलैंड में ये पुस्तकें प्रकाशित हुई हों। लेखक एवं अनुवादक को 50,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। प्रथम विजेता 2005 में इस्माइल कादरी बने थे। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सिहान करुणा तिलका ने ये पुरस्कार जीता है। बुकर पुरस्कार की बात करें तो 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। इंग्लैंड की बुकर मैकुलन कंपनी द्वारा ये दिया जाता है। किसी भी मूल के निवासी द्वारा मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष ये प्रदान किया जाता है। यूके एवं आयरलैंड में ये प्रकाशित हुई हो। लेखकों को 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। प्रथम विजेता 1969 में पर्सी हॉवर्ड न्यूवी थे। समथिंग टू आंसर फॉर के लिए यह दिया गया था। 2022 के लिए पुरस्कार सिहान करुणा तिलका को दिया गया है, जो श्रीलंकाई लेखक हैं। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेरा के लिए पुरस्कार दिया गया है। 45वें यूरोपियन एज ए प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। अरुंधति रॉय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। राय को यह पुरस्कार 2021 में आज़ादी नामक निबंध संकलन के लिए फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार चार्ल्स व्हीलन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार फ्रेंच, जर्मन और इटालियन लेखकों को दिया जाता है जो अपने लेखन के माध्यम से विचारों के सतत विकास के प्रसार और उनके पोषण में योगदान करते हैं। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? लुइस कैपरेली को सम्मानित किया गया है। लुइस कैपरेली को 2023 का एबल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। एबल पुरस्कार की बात करें तो 2001 में इनकी शुरुआत हुई थी। नॉर्वे की सरकार ने जाने माने गणितज्ञ नील्स हेनरिक के सम्मान में इनकी घोषणा की थी। 2003 में पहला पुरस्कार जीएन पेरे को दिया गया था। 4,72,00,000 रुपए की नगद धनराशि इसमें दी जाती है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उपरोक्त दोनों को सम्मानित किया गया। 107वें पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। एसोसिएट प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। बारबरा किंग्सहोल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए एवं हरनान डियाज ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए पुरस्कार जीता है। पुलित्जर पुरस्कारों की बात करें तो 1917 में शुरुआत है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। कला एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र को सम्मानित किया गया है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रूस यूक्रेन युद्ध पर रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड जीता है। संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। फेडेक्स एक प्रख्यात वैश्विक परिवहन कंपनी के सीईओ और एक भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान की बात करें 2003 में शुरुआत हुई थी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं भारत के प्रवासी मंत्रालय के तहत। 2016 से भारत सरकार ने हर 2 साल में एक बार देने की घोषणा की है। कुल 30 विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। असाधारण प्रवासी भारतीयों को सम्मान दिए जाते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 की बात करें तो 17वें प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मान के लिए 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में 8 से 10 जनवरी के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड एलन चीपरफील्ड को ये पुरस्कार दिया गया है। सर डेविड चीपरफील्ड यूके को साल 2023 के लिए प्रिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। 1979 में इनकी शुरुआत हुई थी। हयात फाउंडेशन के द्वारा ये दिए जाते हैं। वास्तुकला या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। 2022 में फ्रांसिस कैरे पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार बने थे। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने यह पुरस्कार जीता है। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार की बात करें तो सांख्यिकी का नोबेल कहा जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में व्यक्ति या संस्था को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 2016 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हरि बालाकृष्णन को ये पुरस्कार दिया गया है। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालाकृष्णन को 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालाकृष्णन को वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में मौलिक योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार की बात करें तो कम्युनिकेशन फील्ड का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। प्रत्येक वर्ष अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम विजेता 1975 में जेम्स रायन किलियन बने थे। 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। 2023 में लिप्सिंग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मारिया स्टेपानोवा को सम्मानित किया गया है। रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा ने कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए 2023 का लिप्सिंग बुक पुरस्कार जीता है। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो मुंबई ने यह पुरस्कार जीता है। कंक्रीट का जंगल कही जाने वाली भारतीय व्यावसायिक राजधानी मुंबई को लगातार दूसरे साल वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 का खिताब मिला है। 2021 में इसने हैदराबाद के साथ ये सम्मान साझा किया था। इससे पहले 2019 में मुंबई ने यह खिताब जीता था। 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार नवप्रवर्तक सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया। सोनम वांगचुक आइस स्तूपा तकनीक के निर्माता हैं, जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाते हैं जो कोने जैसे बर्फीले ढेरों के रूप में सर्दियों के पानी को स्टोर करते हैं। यह तकनीक लद्दाख में जल संकट की समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस को सम्मानित किया है। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस वॉक ने डॉक्टर टेड्रोस को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया। के अतिरिक्त डॉक्टर टेड्रोस ओलंपिक पेरिस 2024 में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। 2023 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को मिशेल वेटिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जगदीश पाकन को सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के डीएफओ वन्यजीव अधिकारी जगदीश पाकन को मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए यूनेस्को मिशेल वेटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्सव पटनायक को सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक को 2023 के मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीतने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो तेलंगाना शहरी और रियल एस्टेट श्रेणी में तेलंगाना सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली बार भारत में किसी इमारत या संरचना को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार वैश्विक पर्यावरणीय सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तेलंगाना के 5 चयनित इमारतों की बात करें तो ये लिस्ट है पूरी 5 इमारतों की, जिसमें प्रथम मौजम जाही बाजार है, जिसे विरासत श्रेणी में, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज श्रेणी में, BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय कार्यालय और कार्य क्षेत्र श्रेणी में, तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर विशिष्ट प्रकार का कार्यालय श्रेणी में, यायाद्री मंदिर उत्कृष्ट धार्मिक संरचनाओं की श्रेणी में दिया गया है। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी ने बेस्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट का पुरस्कार जीता है। तो भारत बायोटेक ने जीता है। भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कारों के हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है। कांग्रेस 3 से 6 अप्रैल के दौरान वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एलेसेंड्रा कोरोब को सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात करें तो 1989 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 6 बसे हुए महाद्वीपों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। तो 6 महाद्वीपों के विजेताओं के नाम ये दिए गए, जिसमें दक्षिण और मध्य अमेरिका से ब्राजील से एलेसेंड्रा कोरोब को दिया गया है। अन्य नाम ये दिए गए हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित भारतीयों की बात करें तो 2017 में प्रफुल्ल सामंतारा को दिया गया था। 2014 में रमेश अग्रवाल को, राशि दावी एवं चंपा देवी को 2004 में,
MC मेहता को 1996 में और मेधा पाटकर को 1992 में ये पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। 2023 में पैन अमेरिकी शताब्दी साहसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रश्दी को सम्मानित किया गया है। सलमान रश्दी को पैन शताब्दी साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय मूल की छात्रा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो मोक्ष राय ने यह पुरस्कार जीता है। भारतीय मूल की मोक्ष राय 7 साल की एक बच्ची को पर्यावरण की मदद करने के लिए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है। 2023 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दे ला लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के व्यापार संबंधों को मजबूत करने के उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। WHO ने किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो बेंगलुरु को सम्मानित किया है। रंगलीन को तंबाकू नियंत्रण में उनके प्रयासों, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को कम करने, सार्वजनिक धूम्रपान प्रतिबंधों पर मौजूदा आदेशों के अनुपालन में सुधार के लिए पुरस्कार दिया गया है। अन्य 4 विजेताओं की बात करें तो एथेंस है, मैक्सिको सिटी, मॉन्टेविडियो और वैंकूवर शहर रहे हैं। 2023 में ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में योगदान के लिए इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में UK इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। पदक विजेता महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंस्टर में 5वें वार्षिक UK इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। 2023 में किस लेखक ने एल्बर्ट लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा ने जीता है। इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। 2023 में अमेरिकी श्रम विभाग के इकबाल मसीह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ललिता नटराजन को सम्मानित किया गया है। चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। 2023 में किस भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है? तो जोयता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोयता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एवगेनी मालोलेत्स्का को सम्मानित किया गया। एसोसिएट प्रेस के फोटोग्राफर एवगेनी मालोलेत्स्का को यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक प्रसूति अस्पताल के टूटे हुए मैदान में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से चुना गया है। 2023 में जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। इस राज्य ने जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट का विश्व पर्यावरण पुरस्कार 2023 जीता है। तो ओडिशा ने जीता है। ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5G जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। इस पहल ने यह पुरस्कार दूसरी बार जीता है। भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर से सम्मानित किया गया है। पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ईगल ऑफ द ऑर्डर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पोलैंड के राष्ट्रपति ने पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल प्रदान किया। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो नरगिस मोहम्मद हसनजई ने जीता है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच अफगान महिला नरगिस मोहम्मद हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 का विश्व शांति पुरस्कार जीता है। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो उपरोक्त तीनों को प्रदान किया गया है। यूनेस्को ने ईरान की जेलों में बंद 3 महिला पत्रकारों एलुफर हमेदी, एलाहीन मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। इन महिलाओं की पत्रकारिता ने पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भड़का दिए थे। ये पुरस्कार प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शांता थोटम को सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी CIO शांता थोटम को मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैट्रियर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जस्टिन हैनन को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने बेल्जियम की महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हैनन को अपने सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैट्रियर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स,
इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी हमारा राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख पुरस्कारों का वीडियो आएगा जो इसका पार्ट 2 होगा, और ये हमारे पिछले 10 माह का कंप्लीट करंट अफेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।